कभी हमने ये सोचा है कि हम दर्पण क्यों देखते हैं? हम दर्पण देखते हैं अपनी सुंदरता देखने के लिए, या हम खुद को देखना चाहते हैं, अपना रूप रंग देखना चाहते हैं। लेकिन पता है, हमारी सुंदरता हमारे चेहरे में नहीं होती है। हमारी सुंदरता हमारे काम में होती है। ऐसा काम जो सबको खुशी दे सके, और ऐसा काम अगर हम करते हैं जो सबको खुशी देता है, तो हम अवश्य ही सुंदर हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक बदली की बात हो रही है। सुंदर बदली जो देखने में तो बहुत सुंदर है, पर हम देखते हैं कि क्या उसका काम भी अच्छा है। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो, कितने सुंदर है आकाश में तैरती बदली। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच सुंदर हो, हवा बोली। अच्छा, तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। उसने कहा कि मुझे दर्पण में, यानी कि आईने में, शीशे में मुझे अपना चेहरा देखना है। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बदली उसमें अपना रूप निहार ना सकी। रूप यानी अपनी सुंदरता, निहारना मतलब कि देख ना सकी। तो क्योंकि तालाब का पानी सूख चुका था, तो वो अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकी। हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा भी सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना सुंदर मुख ना देख पाई। मुख यानी अपना मुंह। उसने सोचा, समुद्र में तो बहुत पानी होता है, वहीं चलते हैं। फिर उसने हवा से कहा, हवा बहन, मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाती हुई बोली, ना ना, मैं वहां नहीं जा सकती। समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। कौन सा काम? बदली ने पूछा। तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। बदली ने उनसे भी पूछा, बादल भैया, क्या मैं सुंदर हूँ? बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास ये सब देखने की फुर्सत नहीं है। देखती नहीं हो, धरती सूखी है, हमें अपना काम करना है, प्यासी धरती पर पानी बरसाना है। तो सुंदर बदली बोली, अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है। अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई थी। ये कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। ये देखिए, यहाँ पे ये बादल हैं और ये बदली बादल से बात कर रही है। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया। वह फिर हवा में तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। वह हवा से बोली, देखो हवा बहन, मैंने अपना काम कर लिया है। अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपना सुंदर मुखड़ा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था। मटमैला या ना मिट्टी जैसा रंग था उसका। अभी अभी बारिश जो हुई थी, मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी। तालाब का दर्पण धुंधला था। धुंधला यानी साफ नहीं था। बदली अपना रूप ना देख पाई। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई। वहां भी वही हाल था। नदी में बाढ़ आई हुई थी और बदली उदास हो गई। वो रुआसी होकर बोली। रुआसी यानी रोने वाली उसकी शक्ल हो गई थी। हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदानों के ऊपर ले आई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा, पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है। बदली नीचे झांककर बोली, वह देखो, खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे,
वह खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, व धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो है तुम्हारी सौंदर्य। देखो ध्यान से, देखो अपनी सुंदरता को। तो उसको हवा ने क्या दिखाया कि देखो तुम्हारी खुशी या तुम्हारी जो सुंदरता है वो इन लोगों के चेहरों में है, जो बच्चे खेल रहे हैं खुशी से, और पक्षी जो हैं वो चहचहा रहे हैं, और धरती से नए नए अंकुर फूट रहे हैं। तो बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली सुंदरता को। प्राणी मतलब जो भी जीव होते हैं, पशु पक्षी व्यक्ति, उन सब के चेहरे पर जो सुंदरता फैली हुई थी, उसकी वजह से, उसकी की गई बारिश की वजह से वो उसको देखने लगी। वह खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर उसे एहसास हुआ कि हाँ, मैं सचमुच बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को खुश कर सकती हूँ। तो हमारी सुंदरता भी उसी में होती है, अगर हम किसी को खुश कर सकें। तो हमेशा हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम दूसरों को खुशी दे सकें, किसी को परेशान ना करें, किसी के साथ हम कुछ गलत ना करें। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में।